Namaskar, welcome back to Avanti Films Movie Biz and Narinder Gupta ji's King Star and Film City and also Digvijay's Bollywood Premi. Well, इस हफ्ते की फिल्म है केसरी चैप्टर 2, अक्षय कुमार की फिल्म है। केसरी चैप्टर 2 के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हमने देखी है। ये एक हिस्टोरिकल फिल्म है, कोर्ट रूम ड्रामा है और काफ़ी अलग हटके है फिल्म। तो इसके बारे में हम पहले शुरुआत करते हैं कि इस फिल्म का सब्जेक्ट आपको कैसे लगा फॉर इंडिया, फॉर द इंडियन बॉक्स ऑफिस विद द ऑडियंस दैट इज टुडे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सब्जेक्ट, कैसा है ये? पहली बात तो मैं इस फिल्म को रेटिंग देना चाहूँगा 3.5। ये फिल्म है असरदार, वजनदार, जोरदार, पावरफुल है, पेट्रियोटिज्म है, बहुत पेट्रियोटिज्म की फीलिंग बहुत जगह आती, खून खोलता है। मैं दर्शकों को खबरदार करना चाहूंगा कि जो बोलते हैं ना अच्छी फिल्में नहीं आती हैं, मुझसे रिक्वेस्ट है, ये वाकई एक अच्छी पिक्चर बनी है, आप थिएटर में जाके इसको एंजॉय कीजिए। जैसे कि जानते हैं कि चैप्टर 2 का केसरी 1 से कुछ लेना देना नहीं है, एक फ्रेंचाइज को कैश किया है, केसरी 2 नाम दिया है। अनटोल्ड स्टोरी जो 106 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो अंग्रेज जनरल डायर ने हत्याकांड किया था, ये उसकी कहानी है। लेकिन कहानी तो जलियांवाला बाग की पृष्ठभूमि पर है, लेकिन जो शख्स है मलयाली एडवोकेट मिस्टर शंकरन नायर, ये उनकी कहानी है। जो लोगों को पता नहीं है, उनके बारे में सुना नहीं है, तो उनका एक पक्ष बहुत अच्छी तरह से उजागर करती है कि कैसे एक मलयाली होने के बावजूद उन्होंने जो सिखों के खिलाफ एक जंग लड़ी थी अंग्रेजों ने, उसके लिए केस करते हैं। चतरन शंकरन नायर, जी हाँ, जो अक्षय कुमार ने काम किया है, बहुत ही बढ़िया। इट इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस, अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट अपने कैरेक्टर में रहे हैं और पकड़ के रखा है उसने हर जगह पे। इस फिल्म की एक्टिंग की अगर बात करें तो अक्षय कुमार टेक्स द फिल्म ऑन हिज शोल्डर्स। साथ दिया है हमारे मैडी ने, जो आर माधवन है, जिसने जो लॉयर का रोल किया सामने, जो अपोजिशन वाला लॉयर है, एंड जनरल डायर जो बना है, कमाल की कमाल का साइमन डे नाम है उसका। ही इज ब्रिटिश एक्टर, माइंड ब्लोइंग, ही इज सुपर्ब थ्रू आउट। उसने मेंटेन किया है अपना कैरेक्टर और फिल्म को उसने भी पूरी तरह से उठाया है अपने हाथों से। यू कैन फील दैट द फिल्म इज सो इफेक्टिव, सो पावरफुल। देशभक्ति की फीलिंग आती है बहुत जगह, खून खोलता है कि यार ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, इतनी बुराई हुई, इतना ज़्यादा स्लेवरी हमने की है। और जलियांवाला बाग का जो एपिसोड है बहुत ही कमाल का नेचुरल वे में दर्शाया है। बाकी एक्टरों के बारे में क्या कहना? डेफिनेटली अक्षय ने अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दी है। अच्छे एक्टर हैं, अच्छी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इस फिल्म में पूरी तरह से छाए हुए, उनको यकीनन अवार्ड मिलना चाहिए। और ये जो हादसा हुआ है, ये उनके दादाजी की आंखों के सामने हुआ अमृतसर में। तो अक्षय ने खुद बताया कि मतलब तो वो काफ़ी रोमांचित थे ये फिल्म करने के लिए, पर्सनली भी इन्वॉल्व थे। और जो क्लाइमैक्स में फक यू बोलते हैं जज को, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको तालियां बजाने को मजबूर होना पड़ता है कि क्या एक्टिंग की है भाई ने। और टक्कर दी है डेफिनेटली, जैसे आपने कहा, आर माधवन ने। इंटरवल पॉइंट पे उनकी एंट्री होती है, उसके बाद जो कोर्ट रूम के सीन है, कमाल के सीन है। बहुत ही लगता है कितनी बार शंकरन को हरा देंगे, मतलब अक्षय को हरा देंगे माधवन, लेकिन बोलते हैं ना चूहा बिल्ली का केस चलता है, कैसे अक्षय बाबा मान देते हैं। आर माधवन को भी पूरा स्कोप दिया है, ऐसा किया जैसे फिल्मी पता होता है कि नहीं हीरो ही हीरोगिरी करेगा। जी हाँ, आर माधवन डोमिनेट्स एट टाइम्स, इतना इफेक्टिवली दिखाया। कोर्ट रूम ड्रामा इज एक्सट्रीमली ग्रिपिंग, फिल्म पकड़ के रखती है थ्रू आउट। बाकी आपको फिल्म फिर ऐसी क्या बात लगी जो डायरेक्शन के बारे में अगर बात करते हैं, मुझे मिसकास्ट लगी अनन्या पांडे। नेपो किड्स है, धर्मा की डिस्कवरी है, पता नहीं जबरदस्ती क्यों उनको एक एडवोकेट का रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उनको क्यों दिया गया? कोई अच्छी मंझी हुई एक्ट्रेस को लेते तो बात बनती थी। लेकिन तो थोड़ी ठीक थी, इतनी भी नहीं खराब नहीं सर, अच्छी पावरफुल, जैसे उनकी बीवी का रोल रेजिना, कमाल का रोल किया उन्होंने। आपने जाट में उनको देखा होगा, रखा है उसने, तो थोड़ा सा कैरेक्टर था, सपोर्ट किया। मैं खैर अनन्या पांडे के बारे में कहूंगा कि प्रॉमिसिंग है, कोशिश की है उसने,
मिसकास्ट इसके लिए नहीं बोल सकते कि ठीक है वो यंग स्टूडेंट दिखाया है जो फर्स्ट टाइम आ रही है लड़ने, तो वी शुडंट रियली पिन पॉइंट की नेपो किड, ठीक है काम अच्छा किया है, पॉसिबल है, तो फिल्म टेक्स हर अलोंग ऑल्सो, हर चीज़ को फिल्म लेके चलती है साथ में। डायरेक्शन के बारे में अगर कहें तो इट इज एक्सट्रीमली ग्रिपिंग, बहुत करण सिंह पकड़ा है। त्यागी जी को फुल कमाल, मार्क्स की, full marks। अच्छा रिसर्च किया, और जो सब्जेक्ट जो बुक थी द केस दैट शुक द एम्पायर, Yes। पूरी तरह से जस्टिफाई किया उन्होंने, Justify एक किया, एक बहुत चीज की बढ़िया। बारीकियों को सो निकालना, क्योंकि हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है। आप पता नहीं मेकर्स ने डेफिनेटली बुक से लिखा है, डिस्क्लेमर में क्यों आता है कि इस वर्क ऑफ Fictitious, फिक्शन। yeah। अभी समझ में नहीं आता है कि जो कोर्ट रूम के जो सीन्स हैं वो फिक्शन तरीके से लिखे गए हैं या वाकई सच्चे थे, वो थोड़ा कंफ्यूजन स्थिति पैदा करती है। थोड़ा लेकिन जो फ्रिक्शन हो जाता है अपने आप। थोड़ा ड्रामेटिक पिक्चर है, इसे समझ में आता है, आप लिबर्टी ले Dramatic सकते हो, हो जाता है। लेकिन अभी कितना सच है कितना नहीं है समझ में नहीं आता है कि वाकई को अनन्या का कैरेक्टर था, क्या वाकई माधवन जैसा कोई जज एडवोकेट ने आके अक्षय के साथ में कन्फ्रंटेशन किया था। तो बहुत सारी बातें थोड़ा उलझा देती हैं कि कितना सच है कितना झूठ है। बाकी स्टोरी एज इट इज लिखी गई है, स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा गया है, स्पेशली कोर्ट के सीन काबिले तारीफ है। मतलब बहुत समय के बाद आपसे कोर्ट की सीन देखेंगे, आपको रियली जज्बा खड़ा हो जाएगा कि नहीं यार हमें नायर का साथ देना चाहिए ना, ऐसा लगता है बार बार, लगता है नायर साहब हार रहे हैं कोर्ट में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वकील दिखा है यार माधवन, जो एक एक सबूत और जो पेश करते हैं लगता है बेचारे नायर हार जाएंगे, लेकिन उसके बाद कैसे जवाब पलट के देते हैं, काबिले तारीफ है। यकीनन आपको रोमांचित करेंगे सीन। अक्षय कुमार की एंट्री मेरे को बहुत जबरदस्त लगी, क्लास, माइंड ब्लोइंग एंट्री जब वो फर्स्ट टाइम आती है, सुपर्ब। इवन मैडी की भी एंट्री जबरदस्त दिखाई है, महादेव की भी, अपना द डायरेक्टर नोज हिज जॉब। सर डायलॉग की बात करते हैं, डायलॉग अच्छे लिखे गए हैं, लिखे हैं सुमित सक्सेना जी ने। प्रॉब्लम है कि बहुत सारे डायलॉग लंबे लंबे ना इंग्लिश में है, उसमें इनके सबटाइटल भी नहीं है, पंजाबी भी तो है। हमारी पंजाबी तो ठीक है, लोग पंजाबी भाषा काफी समझ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश के डायलॉग जो हमारी आम जनता है वो शायद समझ नहीं पाएगी। ये डायरेक्टर की वीकनेस है कि उसको कम से कम नीचे सबटाइटल देना चाहिए था कि जो डायलॉग है भाई इसका हिंदी में मीनिंग ये है, वो पता नहीं क्यों मिसिंग है। कैसे सबटाइटल देते हैं, अभी दोनों टॉयलेट में सुसु कर रहे हैं, वो बोलता है योर एम्पायर इज श्रिंकिंग, उसको कैसे आप दे सकते हैं ना तुम्हारा सामान। एनीवे लेट्स नॉट बी आई मीन ओवर द बोर्ड, बट इंग्लिश है काफी जगह, मगर देखो प्रीमियम मल्टीप्लेक्सेस की ऑडियंस की पिक्चर है ये, उनको मजा आता है, ये सब डायलॉग उनको समझ में आती है, इंग्लिश अच्छी तरह से जहाँ जहाँ यूज करनी की गई है। एंड अक्षय कुमार तो कमाल का, इंग्लिश में भी फक यू जो बोला है वो भी अंदाज है कमाल का, 2-3 बार है फकिंग फक यू, माय गॉड, जो थिएटर गूंजता है, मतलब पीपल आर लास्ट के जो 20 मिनट है कमाल के हैं, और जो फक यू के पहले वो हार जाते हैं केस, उसके बाद जो अपील में जाते हैं, अपील का जो 15 मिनट का क्लाइमैक्स है सुपर इफेक्टिव, अब बहुत इफेक्टिव, मतलब जिस हिसाब से वो इसको गिल्टी ठहराते हैं जनरल डायर को कि वो गिल्टी है। 3 जज जो फैसला देते हैं कि वो एक तरफा फैसला नहीं था, 3 जज आ जाते हैं, हाँ 3 जूरी मेंबर अगेंस्ट में थे। जहां फिल्म में बहुत सारे प्लस पॉइंट है सर, माइनस पॉइंट भी कई सारे हैं। आम जनता के लिए जो वो टिपिकल एंटरटेनमेंट चाहिए, कॉमेडी चाहिए, गाने चाहिए, वो आपको इसमें नजर नहीं आएंगे। अनन्या पांडे सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से। फिल्म में ढेर सारे इंग्लिश डायलॉग है, वो पिक्चर के माइनस पॉइंट है। प्रमोशन फिल्म का वीक है, इतनी बड़ी फिल्म आ रही है, अपने ढंग से फिल्म को प्रमोट भी नहीं किया है, शायद यही वजह है कि फिल्म की एडवांस बहुत स्लो हुई है, मतलब मुश्किल से 8 या 10 हजार टिकटें बिकी हैं और फिल्म कल रिलीज पर है। आजकल ऐसे ही हो रहा है, लेकिन हर पिक्चर का कैंपेन कुछ ज़्यादा होता नहीं है, पता नहीं, फिर वो सोचते हैं कि फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद माउथ पब्लिसिटी से पिकअप होगी, बट आई थिंक दिस फिल्म इज वेरी हाई प्रोफाइल, वेरी एलीट क्लास के लिए। एक म्यूजिक अच्छा चाहिए था आपको, चार्ट बस्टर सॉन्ग, देशभक्ति का जो जज्बा जगह वो मिसिंग था। शशवांत सचदेव म्यूजिक डायरेक्टर हैं, नहीं दे पाए। एक आइटम डांस पता नहीं क्यों जबरदस्ती ठूस दिया गया, मसाबा का जो आइटम डांस है जिसमें आर माधवन की एंट्री होती है, वो जरूरत नहीं थी, लेकिन बाकी चीजें बेटियां, बाकी चीजें मैं बोलूं, फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन बोलिए, फोटोग्राफी, लोकेशंस, कॉस्ट्यूम्स, एक्शन सेट्स सुपर, मतलब एक लेस क्वालिटी का, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एडिटिंग भी काफी डिसेंट है, फिल्म की लंबाई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 घंटा 15 मिनट है, फर्स्ट हाफ 1 घंटा 10-15 मिनट का, सेकंड हाफ 1 घंटे में निपट जाती है, तो फिल्म मतलब अच्छी स्पीड पकड़ती है। भले इंटरवल के बाद थोड़ी देर के लिए होती है, मगर जरूरी है, वो हल्की सी स्लो होती है, मगर फिर जो पकड़ती है क्लाइमैक्स, प्री क्लाइमैक्स में सारी ऑडियंस साथ में होती है, पागल हो जाएंगे लोग। बहुत जगह जो देशभक्ति की फीलिंग आती है, इज माइंड ब्लोइंग।
जब बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं तो डेफिनेटली स्टार्ट शो मिलेगा, कम ओपनिंग रहेगी, मेरे ख्याल से 5-7 करोड़ की ओपनिंग तो कम से कम मिलनी अक्षय चाहिए। कुमार वर्ड ऑफ माउथ पिक्चर बहुत अच्छा रहेगा, जो भी जाएगा फिल्म की डेफिनेटली तारीफ करेगा, इसमें कोई शक नहीं इसकी। बट ये तारीफ गेटी गैलेक्सी जेमिनी जैसी जगहों पे अपना काम, अपना जादू नहीं चला पाएगी, क्योंकि ये केटर करती है प्रीमियम ऑडियंस। सिंगल स्क्रीन की पिक्चर है ही नहीं सर, सॉरी, इट्स नॉट एट ऑल फॉर इट, बिकॉज वहाँ बोलेंगे चलना थोड़ी बहुत ऑडियंस अक्षय के नाम पे एक्साइट होंगे, हाँ, बट अदरवाइज बहुत जगह ऐसा है जहाँ क्लासी ट्रीटमेंट है, क्लास ऑडियंस को खुश करता है, नॉट फॉर मास। राजीव सर, ये प्रॉब्लम क्या आज की डेट में जो क्लासी फिल्म बन रही है उसमें क्लास ऑडियंस नहीं जा रही, मास की ऑडियंस है, मास फिल्म नहीं जा रही। वैसे मेकर्स बता रहे हैं फिल्म की बजट 60 करोड़, जबकि अक्षय की फीस अगर 100 करोड़ पकड़े तो पिक्चर का बजट 150-200 जाता है। शायद अक्षय ने फीस नहीं ली हो, कुछ राइट्स वगैरह लिए हो या प्रॉफिट में शेयरिंग लिया हो, गुड साइन अगर अक्षय ने फीस नहीं लिए तो ये बजट की फिल्म बने 50-60 करोड़ तो डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे प्लस पिक्चर है, तो सेलेबल है, बिकॉज यू आर सेलिंग थ्रू इट, द बॉक्स ऑफिस सेलिंग थ्रू इंटरनेट, सैटेलाइट, जी हाँ, ओटीटी, म्यूजिक, डीटीएच, एरोप्लेन राइड, सब मिला के सेल थ्रू हो जाता है। यू आर ऑन द प्लस साइड विद दिस सीओपी। अगर जेन्युइनली 60 करोड़ इसकी सीओपी है तो, बट अक्षय कुमार ले जाएगा। अक्षय तो 60 करोड़ ठीक है, अगर अक्षय ने फीस नहीं ली है तो 60 करोड़ इज क्वाइट डिसेंट, गुड बजट है ना, क्योंकि पीरियड ड्रामा पे उन्होंने हाई फाई खर्चा नहीं किया है, 3-4 लोकेशंस है, उस पे सेट्स, मतलब इतने बजट में अच्छे बने जाए, डिसेंट है फिल्म, रियलिस्टिक है, इफेक्टिव है और इकोनॉमिकली पकड़ के, मगर कहीं भी लगता नहीं है कि कॉर्नर्स कट किए हैं, यू फील जेन्युइनली इन्वॉल्वड। कल मेकर्स ने दिल्ली में जाके तमाम केंद्रीय मंत्री, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर को सबको फिल्में दिखाई, सबने बहुत तारीफ की, वाकई पिक्चर तारीफ लायक है। देखिए चलना ना चलना हमारे हाथ में नहीं होता है, फिल्म को अच्छा और बुरा बोलना डेफिनेटली हमारा फर्ज बनता है। फिल्म वाकई अच्छी बनी है, देशभक्ति का जज्बा पैदा करती है, अक्षय के फैंस लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि रियली अक्षय की एक कमबैक वाली फिल्म है, जो उनका लीन पीरियड चल रहा था कई समय से, और शायद यही वजह है कि अक्षय इतने कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने केसरी पार्ट 3 भी अनाउंस कर दिए, जो हरि सिंह नालवा जो फर्स्ट कमांडर ऑफ चीफ थे सिख खालसा फौज के, उसके ऊपर पार्ट 3 अनाउंस हो गई है, वो भी शायद जल्दी फ्लोर पर चली जाएगी। सर मेरे को सबसे बड़ी बात यहाँ ये बोलनी है कि अक्षय कुमार इतना सेंसिबल है, अपनी एज के हिसाब से रोल पकड़ता है। काश सलमान खान भी देखे कि हो क्या रहा है आसपास में, कैसे अक्षय कुमार चूज कर रहा है, कैसे दूसरे एक्टर्स अपनी अपनी चीजें चूज कर रहे हैं। अगर करे तो सलमान खान का भी आई विश आई प्रे अच्छा सा एक बढ़िया कमबैक हो। अभी अक्षय ने 10 साल पहले समझदारी दिखाते हुए 50 साल की उम्र से ही ऐसे डिफरेंट रोल करने शुरू कर दिए थे। He is absolutely yes, he's super. Matured old wine is getting new bottle every day. खाली कैरेक्टर में थोड़ा मुझे खामियां लगती हैं कि वो कैरेक्टर मलयाली है, जो शंकरन नायर थे मलयाली थे, पूरी फिल्म में इतनी अच्छी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, लगता है कि जैसे कि नॉर्थ का कैरेक्टर है। क्लाइमेक्स में दिखा है कि वो माथे पे टिका है, मलयाली लुंगी पहनते हैं, कोशिश की है, लेकिन वो कैरेक्टर से थोड़ा मुझे बट इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं हम फिल्म में, क्योंकि उसने पता नहीं चलता है कि यस वी डोंट रियली। एक जगह उन्होंने बोली भी है तमिल, एक वाइफ के साथ कुछ बोला है जो उसका आया क्लाइमेक्स में दिखाया है, मलयाली में बात करते हैं, बट मलयाली में, सॉरी नॉट तमिल, बट बाय एंड लार्ज यू आर हैप्पी इन द फिल्म, यू आर इन्वॉल्व, देशभक्ति की फीलिंग आती है, खून खोलता है, मजा आता है। और अगर 60 करोड़ है तो वी आर हैप्पी, वी आर सेफ। विशिंग ऑल द बेस्ट टू अक्षय कुमार, कांग्रेचुलेशंस टू अक्षय कुमार। 2019 में आई थी उनकी केसरी 1, हिट पिक्चर थी, कमाल का एक्शन था, 6 साल के लंबे गैप के बाद आ रही है, अब समझे केसरी 2 जो भी बोलिए। पहले पिक्चर का नाम शंकरा था, मेकर ने बाद में डिसाइड किया नहीं भाई केसरी 2 को उसकी फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाया जाए। धर्मा प्रोडक्शंस के लिए भी मुबारकबाद देना चाहिए। मैंने आधार पूना वाला को उसने फंडिंग लगाई है, बेचारे को कुछ पैसा आना शुरू हो, 1000 करोड़ डाला है फंडिंग, कुछ तो भैया पैसा आना शुरू होना चाहिए। यस, so with that we take your leave, wishing all the best to everybody, wishing all the best to our box office. See you soon. Thank you.